हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। 10th पढ़ना। हाँ जी, 10वां 10th पढ़ना है ना। हाँ जी, 10th पढ़िए। हाँ। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठिया रो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, सूरत क्यारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मानसरोवर ताल हंसा पाए मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। इनका अर्थ है 10वीं का। इसमें एक ही शब्द का अर्थ है सूरती कलारी, सूरती रूपी मद बेचने वाली। सूरती रूपी मध्य बेचने वाली, ये भी नहीं समझ में आया होगा ना। मध्य, हाँ मध्य उसको कहते हैं। ये जो जो कोई भी जो नशे वाले पदार्थ होते हैं ना उसको बोलते हैं मध्य। और सुरती वो कि जो आपके मन में जैसे कोई चीज पड़ी है, बस सुरती। सुरती होता है एक की याद ऐसी बस गई कि आपको याद वो भूलती नहीं, सुरती उस अवस्था को कहा जाता है। तो सुरती हमेशा उसके लिए यूज किया जाता है, परमात्मा के लिए यूज किया जाता है ये शब्द। तो ये दोनों चीजें। सुरती अवेयरनेस को भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, अवेयरनेस ऑल्सो इज सुरती। अवेयरनेस कह लो, या फिर जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी को बच्चे की धुन लगी पड़ी है, किसी को पैसे कमाने की धुन लगी, तो धुन लगी हुई है सबको। हाँ, और वो लेकिन भी उसको नहीं कहा जाएगा सुरती है कि बस एक ही नाम धुन लग गई बस, की मेरे को तो वहीं जाके मेरी चेतना बिछड़ गई है उससे और मुझे मिलना है जाके उससे। ये सुरती होती है। हाँ। तो उसका जब ये सुरती रहती है मनुष्य में ना, तो उसके सारे एक्शन जो है उसकी तरफ पे होने लग जाते हैं, एक्शन में ही बदलाव आ जाता है ना उसके। ये होता है, तो सुरती उस अवस्था को कहा जाता है। चलो फिर ये हिंदी। हिंदी विनोद जी ऐसा करते हैं, ये इन सब की ना थोड़ी नींद खुल जाती है, तो निधि को बोलते हैं आज पढ़ने के लिए। अच्छा निधि के तो पता नहीं, हिंदी किसी और को बोलिए थोड़ा सा वो नहीं। हाँ थोड़ा अलर्टनेस ना, सब अलर्ट नहीं हो पाते नहीं तो। निधि आपके पास बुक है? नहीं जी, मेरे पास बुक नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये कपिल जी पढ़ेंगे आज, हिंदी कपिल जी पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये मैं जय श्री कृष्ण, मैं ड्राइव कर रहा था एक्चुअली, मैं भी नहीं अच्छा पढ़ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरे को लगा सबकी नींद खोलने के चक्कर में ना सबको कोई कोई काम देंगे तो फिर उसमें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर विनोद जी आप नहीं, ही पर पढ़िए। आप एक रिक्वेस्ट है, ये अच्छी चीज है श्रीता जी, अगर एक एक दिन सबको दे दें तो क्या पढ़ने में मजा भी आता है और थोड़ा समझ में भी आता है। मे बी आज कोई भी पढ़ लें, पर कल के दिन में मैं पढ़ूंगा और फिर मे बी अच्छा एक हाँ एक दिन करके देंगे तो इट विल बी वेरी गुड। एक ना थोड़ा बोलने से अलर्टनेस, इसमें क्या होता है आती सेशन में है। थोड़ा सोया हुआपन सा खत्म हो जाएगा। वैसे तो अभी इसमें लोग वैसे वाले बचे नहीं कि जो सिर्फ सुनने वाले पात्र में है, सभी लोग अपना कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, सबको कुछ ना कुछ रोल दे दोगे ना तो वो उसमें लगा रहेगा फिर वो। ठीक है, तो विनोद जी आज तो आप ही पढ़िए। हाँ जी। जब मन मस्त हो गया है तब बोलने की क्या आवश्यकता, ज्ञान रूपी हीरा मुझे मिल गया है, जिसे मैंने अपनी गांठ में बांध लिया है, यानी हृदय मग कर लिया है। उसे बार बार क्यों खोले, जिस प्रकार तराजू का एक पलड़ा भारी रहता है तो हल्के पलड़े में बाहर रखकर उसे संतुलित किया जाता है। जब दोनों पलड़े संतुलित हो गए तब तोलने की जरूरत क्या। यह वैसा ही है जैसे सूरती रूपी कलारी मद बेचने वाली प्रेम में ऐसी मस्त हुई कि प्रेम रस बिना तोले ही पी गई। हंस हंस को जब मानसरोवर झील मिल गई हो तो वह छोटे छोटे ताले तलैया में क्यों घूमे। मेरे साहब तेरे भीतर विद्वान है, यहाँ वहाँ क्यों देख रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे मेरा साहब तिल की ओट में मिल गया है। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए ये सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए सिंह साहब आप। हाँ जी, हाँ। कबीर साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज हमको मिल गई, उसके बाद बाकी चीजें छोटी हो जाती, यानी कि निम्न स्तर की हो जाती उसके कंपैरिजन में। तो जब वो मिल गई तो बाकियों में क्या जाना, क्या किसी, क्या बोलते हैं, ओछी, या क्या बोलते हैं, निम्न जो भावनाएं हैं, निम्न अचीवमेंट्स हैं, उनमें उनमें जाने का वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, मतलब मेरा। मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स नाउ, जो कि पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब मेरे को मिल गया है, तो उसको मैंने गांठ बांध लिया है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, अभी गांठ बांध लिया है, और वो मेरे साथ हमेशा के लिए हो गई है मेरी। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि जैसे ताल, हंस को ताल मिल गया, या सर बड़ा ताल मिल गया, तो उसको छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं, तलैया में क्या क्यों घूमे, है? तो उसका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। तो दिस इज जस्ट ए फोकसिंग ऑन ए समथिंग वेरी हाई, और हाईएस्ट वैल्यू से, इससे जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बस यही कहना चाहते हैं कि जो बड़ी चीज मिल गई तो छोटी चीज को अट्रैक्शन खत्म हो गया, या छोड़ दो, ये अपने आप ही छूट जाएगी। मेरे ख्याल से तो अपने आप ही छूट जाएगी, उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही है मेरे ख्याल से, तो मेरे मेरे हाँ, नहीं नहीं, ठीक बोला है आपने। अब ये छोटी चीज में किसको काउंट करेंगे? छोटी चीज मतलब जो हमको, मे बी वी कैन से मटेरियलिस्टिक ऑल्सो इज छोटी चीज। हाँ, मटेरियलिस्टिक ही है। हाँ, छोटी चीज ये हो गया कि जो बॉडी से जो रिलेटेड जो चीजें है ना, बॉडी से, हाँ। उसको, उसमें इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि जैसे एक आप वो खेल खेलते हैं ना, तो जैसे आपके पास टॉयज हैं, तो आपको वो टॉयज की तरह जब तक वो नहीं होती ना, तो आपके हाथ से छूट नहीं सकता। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अब उसका टॉयज में इंटरेस्ट नहीं रह गया। ये इस तरीके की चीज है कि हाँ, मटेरियल जगत में, क्योंकि शांति तो अल्टीमेटली, शांति तो आपके पास जब जब बिल्कुल आप शांति मन में, कोई भी चीज आपके ऊपर जब दबाव नहीं डाल रही होती ना, फिर वो कुछ जो है किसी की याद आ रही होती, और ना कुछ दबाव डाल रही होती करने का, तो वो स्थिति हुई ना, सम स्थिति वो हुई कि जहां पर मटेरियल आपके पास है ही नहीं। मटेरियल मतलब बॉडी भी, जैसे बॉडी में भी कोई तकलीफ है तो वो बॉडी हमेशा याद दिलाती रहती है ना अपनी माइंड में, हमारा माइंड हमेशा हमारा बॉडी में अटका रहेगा। तो उस स्थिति को तो बोला गया कि ये जब वो सूरती वह स्थिति हुई कि जहां पर माइंड पे कुछ भी चीजें आपके पड़ी ही नहीं है, तो मटेरियल हो गई बॉडी भी। तो वो इस चीज में ये बता रहे हैं कि जब ताल तलैया, मतलब ये छोटे छोटे चीजों में अब मेरा दिलचस्पी नहीं रह गई, बड़ा हो गया। तो अब जब संसार की जो एक्टिविटी होगी वो फिर आपके लिए जैसे प्रेशर नहीं कर पाएगी ना, कोई भी चीज, कितनी भी आप समस्या में फंसे हुए होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो माइंड उस चीज को टैकल कर लेगा। उसको वो हार नहीं मानेगा, हार इस प्रकार से नहीं मानेगा क्योंकि उसको अपनी सूरती की तो याद है ना, उसको सूरती तो एक ही है कि मुझे शांति पानी है, हर एट एनी कॉस्ट, उसको हर वक्त उसको शांति का ही अपना दिमाग में है कि मेरे माइंड पे कुछ भी चीज जो पड़ी है वो मेरे को बोझ है। तो वो ताल तलैया ही हो गया कि किसी भी चीज में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बचा। लेकिन इंटरेस्ट नहीं बचा, ये अवस्था तो आनी है, लेकिन उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं बचा और फिर भी हमें एक्ट तो करना है। ये भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जो ये समझा रहे थे ना, कि तेरा इंटरेस्ट नहीं है युद्ध करने में, लेकिन फिर भी करना है, फिर भी करना है। तो वो अवस्था उससे एक ऊपर की हो जाती है कि कई बार होता है ना, जैसे मेरे इंटरेस्ट नहीं है खेलने में, खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये संसार की ऐसी दौड़ है, ऐसी ये चीज है, इससे यदि मुक्ति चाहिए ना आपको, तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा। इसमें ये फर्क है, आप छोड़ नहीं सकते। अब इसको इसको और एक्सप्लेन करते हुए मैं, कपिल जी तो ड्राइव कर रहे हैं, चलो ठीक है, फिर ये बोलेंगे, विनोद जी बोलेंगे, या कोई और बोलना चाहता है तो बीच में बता दीजिए, सबके नाम है अभी बीच में, कौशल्या जी, मोना, निधि, नहीं तो फिर विनोद जी बोलेंगे। चलिए विनोद जी आप ही बोलिए। विनोद जी आपका म्यूट है। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, मतलब सिंह साहब ने बड़ा बढ़िया बता दिया है कि जब ब्रह्म की, मतलब ब्रह्म से जब लीन हो जाती है बॉडी, तो उसको कोई और
मतलब जीवन के जो अलग रस है या जो पदार्थ है, भोग बोलो, भोग या फिर जो रस हो गए दूसरे, उसमें इंटरेस्ट अपने आप निकल जाता है। तो फिर जैसे सरिता जी ने बताया कि एक बार ब्रह्म से विलीन हो जाने के बाद अब कर्म कर्म करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कर्म करना जीवन के लिए जरूरी है। उसके लिए कर्म करते जाना है। मतलब ब्रह्म मिल जाने के बाद भी दूसरा अपना मतलब मन को साक्षी बना देना है और फिर आगे बढ़ते रहना है। बस यही समझ में। हाँ, ये जैसे जो कृष्ण का जैसे कहते हैं ना, जो जन्म लिया उन्होंने अपनी बॉडी को, बॉडी जो फॉर्म की गई ना, जो बॉडी फॉर्म की गई, वो लास्ट बर्थ में उस जो कर्म जो सामने आके पड़ गया, उस चीज को खत्म करके अब वो निर्वाण जो अवस्था होगी ना, निर्वाण हमें पहले ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहले प्राप्त की अवस्था वो हो गई कि जब आपका संसारिक किसी भी चीज में एक्टिविटी नहीं रही, आप बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गए। खाली हो गए ना, आपका मन में कोई भी कामना नहीं है, तो कामना से ही भरा होता है इंसान, और फिर वो कामना को पूरी करने में लगता है इंसान। तो वो स्थिति फिर वह हो जाती है कि आपकी कामना, अपनी कामना शून्य होने के बाद में आप खाली हो गए। खाली हो गए आप, अब आप अवेलेबल हैं वो कर्म करने के लिए जो सही है। तो अवेलेबल होने के लिए भी हमें अपने जो पर्सनल जो चीज है ना, हमारा पर्सनल माइंड से यूनिवर्सल माइंड में हमें मिक्स होना पड़ेगा। तो तब वो कहते हैं ना, जैसे एक नदी उसमें मिलती है, तो ये होता है, ये अवस्था ये तब आती है। तो ये चीज पता चली गई, बस ये हो जाता है कि जैसे संसारिक भी चीजों की होती तो है ही। मैं कल अष्टावक्र का पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि उन्होंने, उनके विवाह का मुझे पता नहीं था, तो जैसे उसमें विवाह उन्होंने किया, तो विवाह किया तो उसमें अब वो थे कि माता के गर्भ से ही उन्हें पूरी तरह से ज्ञान था कि जो है मैं आत्मा हूं, और ये इस डायरेक्ट ही आप जान लो कि आत्मा स्वरूप हूं। तो ये सब वेद वेद सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अपने फादर को बताया उन्होंने। अब लेकिन जब शरीर जब हुआ और सामने किसी सुंदर उसको देखा, तो उनका भी मन उसके लिए हुआ कि मैं विवाह करूंगा। तो लेकिन विवाह तो उन्होंने किया, लेकिन पूरी तरह से जागृति में किया, जागृति में इस प्रकार से किया कि विवाह उनके लिए बंधन नहीं बन पाएगा कि वो उसके हाथों बिक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बुद्ध पुरुष भी करते तो सभी काम है, और कोई भी जो है जितने भी शरीरधारी हैं, हम उनको ये टाइटल दे दें कि ये मुक्त हो गया, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मन की स्टेज को पता होता है कि आप कुछ सब कुछ कर्म करते हुए में भी पूरी तरह से मुक्ति की अवस्था में होते हो। तो वो चीज होती है कि उसमें आप फिर गलत नहीं करते। गलत मतलब किसी को भी, जैसे आपको 5 मिनट का समय किसी से चाहिए, तो आप उसके से रिक्वेस्ट तो करोगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि करना ही है, इसको इसके साथ में मुझे वो चीज करनी है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता। तो आपका एक डिमांड जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है लाइफ में से। डिमांड खत्म हो जाती है, तो जब डिमांड खत्म हो जाती है तो सारी एक खेल की तरह से एक्टिविटी हो जाती है। ये इसका निचोड़ है। और ये अब कौशल्या जी कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। यहाँ सिंह साहब आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जब जैसे राम रस मिल गया तो बाकी रस फीके हो जाते हैं। मतलब उसके कंपैरिजन में बाकी रस एकदम फीके पड़ते हैं। और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमारे सर पे हमने बहुत सारा बोझा लिया हुआ है और हम ट्रेन पे चढ़ गए। अभी ट्रेन पे चढ़ गए, सीट पे बैठ गए, उस वक्त तो हमको उतार के रखना ही है ना। उसको जरूरत नहीं है उसको अपने पास अपने ऊपर रखने की। तो अब हमको जैसे ट्रेन मिल गई, ऐसे बोलते हैं तराजू संतुलित हो गया, अभी तोलने की क्या जरूरत है। तो ये सब मिलने हाँ। के बाद बाकी चीजें फीकी हो जाती है, मतलब उनको उनकी जरूरत नहीं है। हम अननेसेसरी उसको अगर बोझा लेके ढोते रहेंगे तो हमारा वो मिलने का कुछ वो क्या बोलते हैं, मतलब नहीं होता। हाँ, ये जो आपने बोला ना, इसको ओशो ने ये बोला कि जैसे हम्म। ये जो आपने बोला कि बोझा लेके हमें हमें छोड़ना है, जैसे हम्म। हमें छोड़ना है। हमारे छोड़ना है। छोड़ने और बोझा ढोने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला हो रहा होता। हम्म। कहते हैं कि जैसे यूनिवर्स का प्रोग्राम है, उसने ये शरीर इस धरती पे लेके आया, वो उससे करवा लेगी वो चीज, वो करवा लेगी। अब क्या होता है, जो हम अपनी कामना, जो पर्सनल कामना रखने से क्या करते हैं कि पर्सनल कामना भी वैसी ही होनी है। सब कुछ होना वही है, होई है सोई जो राम रची राखा, होना वही है। वो हम अपना पर्सनल, हमने उसके साथ में वो तादात्म्य करा हुआ है, उस जीव के साथ, उस वस्तु के साथ में। तो खोज तो सभी राम रस रहे हैं,
किसी को अपने बच्चे में शांति मिलती है, किसी को पैसे में शांति मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। खोज तो वो भी रहे हैं, शांति के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन अब शांति उन्होंने ढूंढ ली क्षणभंगुर में। क्षणभंगुर जो किसी का भी नेचर भी है ना, सपोज कीजिए कि आप मेरे साथ में आज अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कल कल क्या नेक्स्ट पल में भी आप मुझसे बोर भी हो सकते हैं, तो आप मेरे साथ में वो इग्नोर वाला व्यवहार भी कर सकते हैं। तो उस चीज से क्या होगा, फिर मैं परेशान होंगी क्योंकि मैंने आपके साथ अटैचमेंट कर ली। तो ये होता है हमारा अटैचमेंट करने से, ये वाला बोझ फिर मैंने अपना पर्सनल अपना बना लिया, जबकि वो था नहीं। क्योंकि दूसरा जो मनुष्य है वो उसमें जो विचार भी आएंगे ना, तो वो आपके करे नहीं आ रहे, वो पूरी पूरी यूनिवर्स का वो होता है सारा, पूरा जो एक एक जो पूरा कहते हैं ना ये जाल निर्मित है संसार का। तो ये सारे जो विचार भी हमारे अंदर आते हैं, तो वो विचार भी हमारे अननोन से आते हैं। तो जब तक हम अननोन के ऊपर नहीं डालेंगे ना ये चीज, तो तब तक हमारा बोझ खत्म नहीं होता। जैसे हमने प्लान किया कोई वेकेशन जानी है, प्लान हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान हमसे कोई करवा रहा है। अब वो क्या होता है, जब हम देखने लग जाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे प्लान हमारा फेल हो गया, हम बहुत मन से लगे पड़े थे कहीं जाने के लिए, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है, तो फिर हमें क्या लगता है, चोट लगती है। जब हम यूनिवर्स के साथ में शामिल हो जाते हैं तो वो हमारा अपना प्लान नहीं रह गया, वो उसी के ही चलाए हम चले थे। अब उसने कोई चीज बीच में बाधा करी है, तो वो उसी ने उसको कुछ दूसरा चीज करानी है हमारे शरीर से। तो इस प्रकार से अपना बोझ यूनिवर्स के बोझ में अपना खत्म किया जाता है, उसमें डाल के। जहाँ पे कहते हैं ना एक्सेप्टेंस आ गई, या फिर सरेंडर कर दिया आपने, अपनी मर्जी को सरेंडर कर दिया। तो वो बस यही हो जाता है, जब हम अपनी मर्जी करते हैं अलग से, तो वही जो है हमारे उसमें बोझ बनती है। तो ये चीज जो है इसमें हर उसमें शास्त्रों में घूम फिर के यही चीज बार बार बताई जा रही है। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा ये दे देंगे, विनोद जी आप बता दीजिए जरा थोड़ा सा, फिर खत्म करेंगे। वो जैसे वो विवेकानंद, वो मतलब वो रामकृष्ण परमहंस ने मतलब उनके मन में जैसे क्वेश्चन थे, उन्होंने कहा भी माता के पास जाके बोल, क्लियर हो जाएंगे। वो जब माता के पास गए तो उनके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं रहे, वो एकदम ऐसे ही आ गए। मतलब कहते उन ये भी थोड़ा सा एक मन में था डाउट। हाँ नहीं, ये जो तू बोल रही हो ना, वो क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन तो उनके रामकृष्ण परमहंस ही सॉल्व कर देते थे, क्वेश्चन नहीं थे। वो उनकी ये थी कि जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में गए, तो वो बोले कि ये स्पिरिचुअलिटी ने मुझे क्या दिया, क्या दिया। तो मेरी तो माँ जो है मरने को है, मेरे को दवाई भी खरीदने को पैसे नहीं है। तो ये स्थिति आती है, एक उस पे भी आती है, सन्यासी पे भी आएगी ना नेचुरली। जो फिजिकल डिमांड है वो तो सबकी होती है ना, तो वो सबके पास है। तो वो बोले डिमांड जो भी होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो ना निष्काम कर्म योग में फिर है ना जाके ये चीज पता चलती है। तो ये इसमें क्या हुआ कि वो जब गए ना देवी माँ के पास में मांगने के लिए, तो उन्होंने जो है वो जाते थे, तो वो जो है वो आंसुओं की धार में वो खत्म भूल जाते थे, भूल जाते थे, जाते थे। तो फिर उन्होंने पूछा, रामकृष्ण ने उनकी परीक्षा ली इस बारे में कि तूने मांगा उससे, तो फिर उसने उन्होंने कहा नहीं मांगा मैंने, मैं मांग ही नहीं पाया। तो वो बोले यदि तूने मांग लिया होता तो मैं तुझे जो है अपना शिष्य तू मेरा शिष्य है, तो मैं तेरे को त्याग देता। रिक्वायरमेंट हुई, हाँ मेरे को बॉडी से हुई, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने कोई सामान किसी का बोझा ढोकर भी मेरे को यदि 10 रुपए मिले, मेरी 10 रुपए में मेरी कोई चीज आनी है और नहीं आनी ना, नहीं आनी, तो वो भी उसी की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि वो सामने ऐसे वाले साधन आपके बना देगा कि आपको वो मिल जाएगी चीज। तो आप ये जो है देखने वाले से जो एकदम डिमांड जो आने लग जाती है ना, तो डिमांड मतलब ये होता है चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं किसी के आगे आग्रह नहीं करूंगा। और क्या होता है, करते तो है ही, कमाते तो है ही सभी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक कहते हैं ना, जैसे किसी का पाथ है, कोई तो एक तो हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा है और कोई एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो सारा कर्मी के अकाउंट चलता है, कर्मी के अकाउंट चलता है। लेकिन कर्मी के अकाउंट में मैं किसी से डिमांड करने लग जाऊं कि मैं भी प्लेन में ही जाऊंगी, मेरे पास तो जो है उतने पैसे नहीं है जाने के लिए, तो वो जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड फिर हमें फिर बांध देती है। क्योंकि जो मैंने किसी से उधार लिया या कोई भी चीज ली, यदि मैं नहीं चुकाऊंगी तो उसके लिए भी मेरे को बर्थ लेना पड़ जाएगा, ये शरीर फॉर्म करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से सारा मुक्त करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जीव के ना कर्म शुद्ध होते चले जाते हैं। जैसे किसी की कोई भी वीकनेस है, तो वीकनेस के लिए वो दूसरे को नहीं खरीदता, इस प्रकार से शुद्धि आती है हमारे कर्मों में। तो कर्मों में शुद्धि आती है, हम निष्काम करते हैं, क्योंकि एक भी यदि किसी के प्यार का भी बोल किसी ने बोला है ना, तो वो भी हमें लौटाना है। ये फिजिकल रिलेशनशिप होती है ना, ये सारी चीजें हमें देनी पड़ती हैं एक दूसरे की वापस।
तो तब तक कर्मों में शुद्धि नहीं आती जब तक इंसान को अपना रियल स्वरूप का पता नहीं चलता। तो जब पता चलता है तो उसके ऑटोमेटिकली कर्म जो है शुद्ध होते चले जाएंगे, जैसे ही उसको अपना भान हो। तो इसीलिए कहते हैं रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर क्षण जब तक हम उस परफेक्ट स्टेट को नहीं याद रखेंगे, तो वो बीच में जो हम गड़बड़ियां करते हैं ना अपने कर्मों के थ्रू, जो हम गड़बड़ियां, तो वो इंसान ना अपने लिए ही खराब कर रहा होता है। वो कहते हैं वो किसी का दूसरे का नहीं खराब करता, वो अपनी ही रास्ते में कांटे बो रहा है। तो ये बुद्धों की वाणी होती है कि अपने ही रास्ते में कांटे मत बो, तुम सीधे सीधे आ जाओ, परमात्मा सबको मिला मिलाया है, तुम बॉडी नहीं हो। ये चीज बार बार याद दिलाते हैं ये। तो इससे, और यह होता है पूरे संसार में यही तो हो रहा है आज। बॉडी आइडेंटिफिकेशन इतना जबरदस्त हो गया, तो इसी के कारण तो हम जो पृथ्वी का जो सर्वनाश कर देते हैं ना, तो ये इसी कारण होता है। और उसमें हम सबसे बड़े भागीदार हैं। जो हमारी इच्छाएं होती है ना, तो वो इच्छाएं जो है वो हमारे को इस प्रकार की, ये जो अर्थ को खत्म करने के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। जो भी हमारी एक्सेस जो चीज यूज करने की है, एक्सेस ऑफ जो डिजायर्स हैं, तो वो सारी चीजें हमारी जो है वो खराब करती हैं अर्थ को। आप समझ कीजिए ना, जैसे एक कपड़ा ये बनना है तो वो प्लांट से मिलना है, तो कितने प्लांटों का जो है हमने खून, मतलब एक तरीके से उनका रक्त से हम अपना कपड़े पहनते हैं, एक तरीके से ये चीज हुई ना। तो जितना मिनिमम मिनिमम हम करते चले जाएंगे, तो जैसे कहते हैं ना महावीर बिल्कुल ही नग्न ही हो गए। तो उन्होंने अपने शरीर का, तो नग्न वो इसलिए थोड़ी ना हुए थे, अवेयरनेस में हुए थे कि उनको शौक था नग्न होने का, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से होता है, जब अपनी कमी, अपनी वो चीजें, हम कहते हैं हमारे पास है, वेल्थ है खूब, तो हमें करना चाहिए, लेकिन वो प्लांट की तो बलि चढ़ रही है ना तुम्हारे लिए। हाँ जी। तुम्हारा तो जरा सा शौक हो गया और दूसरा बेचारा खत्म हो गया तुम्हारे शौक में। ये चीज है। तो वो उतनी दया करुणा जब उत्पन्न होती है ना, तो ये आना तो पड़ेगा ही, महावीर जी पे आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बिना है नहीं गुजारा। लेकिन बस वो होता है हम देर कर रहे हैं अपने उसमें। हाँ जी, सिंह साहब ठीक है क्या? हाँ जी बोलिए। नहीं जी, विनोद जी चलिए। बोल रहे थे कुछ, विनोद जी। हाँ विनोद जी बोल रहे थे। हाँ जी चलो, अब तो टाइम, हाँ जी चलो विनोद जी बोल के खत्म करते हैं फिर, मेरा तो बहुत ही लंबा हो जाता है। हाँ जी, खत्म करते हैं। चलो ठीक सब है। क्लियर है। ओके हाँ जी, ओके ओके। ओके। जय श्री कृष्णा।